महात्मा जी आप हमसे कुछ मांग लीजिए। और सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा मैं कुछ मांगना नहीं जानता हूं। ये मांगने वाली बात मैं पहली बार सुना हूं। मैं कुछ मांगना जानता नहीं। अरे मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लीजिए ना। कैसे मांगते हैं? तो भगवान श्री राम ने बता दिया, आप हमको कुछ मांग लीजिए, इनको उठा के यहाँ से भगा दीजिए। तो माइंड उसका गर्म हो गया, थोड़ा घूमे फिरेगा, ठंडा हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सुतीक्ष्ण ऋषि ने कहा सरकार क्या मांगो, कछु थीर न रहाई। कुछ नहीं मांगना है मुझे। भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लीजिए ना। तो सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा देना चाहते हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ मैं दे दूंगा। तो सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा सरकार बड़े बड़े सेठ के यहाँ, पैसे वालों के यहाँ संपत्ति की कोई कमी नहीं है, सामान की भी कोई कमी नहीं होती। कभी खलियान में देखिएगा ना, ढेर पैसे वाले के यहाँ खलियान में सामान फेंका हुआ है, और वो सामान किसी गरीब को मिल जाए उसका काम हो जाएगा। उसके यहाँ फालतू पड़ा हुआ है, फालतू पड़ा हुआ है, कोई सामान मिल जाए किसी गरीब को तो भला हो जाएगा, जीवन ही सुधर जाएगा। तो भगवान श्री राम से सुतीक्ष्ण ऋषि ने कहा मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ कुछ सामान फालतू है जिसका काम आपको कभी नहीं आएगा। सरकार अगर देना ही चाहते तो वही फालतू सामान हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा मेरे यहाँ और फालतू सामान? सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा मैं देख रहा हूं उसका काम आपको कभी जीवन में नहीं आएगा, हम गरीब को दे दीजिए, जब देना ही है वही फालतू सामान दे दीजिए। तो भगवान को भी आश्चर्य लगा कि मेरे यहाँ फालतू क्या है भाई, जिसका हम कभी काम नहीं लेते हैं, यूज नहीं करेंगे अपने व्यवहार में, वो कौन सी फालतू सामान है। तो सुतीक्ष्ण ऋषि ने कहा सरकार आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ आपका अभिमान एकदम फालतू पड़ा हुआ है। भगवान ने भी कहा सही बात बोलता है, हम कभी अभिमान करते ही नहीं है, तो फालतू है ना है। तो सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा सरकार वही हमको दे दीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा वस्तु तो दे दूं लेकिन आपके पास नहीं है क्या? अभिमान आपके पास है कि नहीं? सुतीक्ष्ण मुनि के आंख में अश्रु भर आया। बोले सरकार यही तो वो रोना है, हमारे पास हमारा अभिमान है। हमारे पास हमारा अभिमान है, यही जगत का दुख है, यही कारण है, हमारे पास हमारा अभिमान है। हमको इतना बढ़िया परमात्मा ने रूप दिया है, इतना अच्छा गुण दिया है, सब अभिमान में आता है। हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना बेटा है, मेरा बेटा 5 ठो नौकरिया है, हमारी बेटी सब वो कर्नल है, सब MBBS करके बैठी है, ये सारा अभिमान में आता है। सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा हमारे पास हमारा अभिमान है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा अभिमान क्या करिएगा? बोले सरकार शरीर हमारा और अभिमान आपका हो, हमारा जीवन ही चकाचक हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आप परमात्मा के सिवाय किसी का अभिमान कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि रोज गाते हैं आप ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। उनका अभिमान हो, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं और तुम नारायण हो।
ये अभिमान आ जाए आपके भीतर में, ये अभिमान आपका। अरे अभिमान नहीं करिए, सो बात नहीं है, लेकिन अभिमान करिए हमारा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंप तय का लागत है, मर्जी हो। ये वैसे भी आपका अभिमान टिकने वाला है कि नहीं? किसी चीज का अभिमान टिकेगा कि नहीं? सब छोड़ा लेगा। जिस पर आपने घमंड किया सारा छोड़ा लेगा। शरीर पर घमंड किया छोड़ा लेगा, रूप पर घमंड किया खराब हो जाएगा, माथे पर घमंड किया सब बाल टूट जाएगा, ढेर घमंड किया तो पक जाएगा। समय आने दीजिए। जिस पर आपने घमंड किया, बेटा पर घमंड किया है आपने, लतिया रहा है, यही लतिया रहा है, तब होता है कि बेकार है, पाला था तुमको। ए भगवान, भगवान वही कहता कि अभिमान हो। सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा हमारा शरीर रहे, अभिमान आपका रहे, बस हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अभिमान हो तो परमात्मा का अभिमान हो। हाँ, भगवान श्री राम ने कहा भैया भरत ये संत थे, संत और असंत का भेद बताइए, संत और असंत का भेद बिलगा करके कहिए, अलग अलग करके कहिए। तो व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है, मैनू तो जाने में टाइम लग जाएगा, उधर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, लेकिन सरल शब्दों में कहा है समझाने के लिए। तो सरल शब्दों में भगवान श्री राम ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बड़ी सुंदर लिखे हैं। चंदन देखे आप लोग? चंदन देखे हैं? चंदन का वन देखे हैं? नहीं देखे होंगे, छोड़ दीजिए। चंदन का वृक्ष देखे हैं? नहीं देखे होंगे, छोड़ दीजिए। चंदन की लकड़ी देखे हैं? चंदन की लकड़ी को रगड़ करके पत्थर पर कपाड़ में लोग लगाता है तो सुगंधी करता है, दिमाग ठंडा करता है। वो चंदन आती कहां से है? वन से। कैसे आती है, प्राप्त कैसे होती है? तो लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर के चंदन के वृक्ष को काटने के लिए जाता है। चंदन का वृक्ष काट रहा है, लकड़हारा काट रहा है, लेकिन चंदन के अंदर गुण कितना बढ़िया है कि काटने वाले कुल्हाड़ी में भी वो अपना सुगंधी भर देती है, चंदन। और चंदन को काट करके नीचे गिरा दिया, उठा करके ले आया, चंदन क्या करेगा? लोग रगड़ करके भगवान शिव पर चढ़ाते हैं और अपने मस्तक पर लगाते हैं। और कुल्हाड़ी जो काटने गई थी कुल्हाड़ी, उसका क्या क्या काम है? काटते 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 उसका धार मुड़ गया। धार समझते हैं? धार उसका मुड़ गया तो क्या करेगा? ले जाएगा बढ़ई के पास, ए हो मिस्त्री जी जरा इसका धार मोटा हो गया। बोले तुरंत पतला कर देता हूं, रखिए, डालिए पहले आग में, आग में डाल के उसका भाग बनाएगा, ठीक है, और तब उस पर असंत की यही करनी है और संत का यही गुण है। संत वो जिन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया है, और शांति वही प्राप्त कर सकता है जो स्थिर हो गया है। शांति को वही प्राप्त कर सकता है जो स्थिर हो गया है और जो निश्चल हो गया है। इसलिए हम लोग स्तुति में गाते हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को ही कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत विचार, संतों के मत व भेद रास्ता। कौन भेद? गुरु महाराज ने पदावली में बड़ी सुंदर लिखे हैं, जरा हाथ निकाल लीजिए सभी लोग।
संतन मतभेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। सभी लोग गाइए। संतन मतभेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मतभेद गुरु साहब बाबा, ए पीछे वाली माता जी, गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने। जय जय। संतन मतभेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन थे अंध बने फिरते बाहिर, थे अंध अंतर पथ भेद न थे जाहिर। अंतर थे अंध बने फिरते बाहिर, कहां कहां नहीं खोजा, मिला खोजते फिरते बहुत से इस जगत में, जा वजा हुआ नहीं होता नहीं होने वाला। विस्मित हो जाता हूं कभी, मन उबा उबा सा लगता है। आज नहीं, जब से सृष्टि हुई जितने संत हो गए, जितने संत हो गए, सबों ने भीतर खोजा। गुरु महाराज की पदावली में है, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू भी आ तेरो पीव परमात्मा भी घट ही अंतरे। लेकिन बड़ी विडंबना है, हम बाहर खोजने को अभी नहीं छोड़े हैं। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मंदिर मत जाइए, लेकिन मंदिर में जाने के बाद भी लोग देवघर जाने के लिए धड़फड़ करता है। मना नहीं है कि मत जाइए, आप धर्म स्थल है जाइए आप, लेकिन वहां जाने के बाद भी गाएगा सदा बसंतं, क्या है वो, हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। देवघरों में जाकर वही गाता है,
सदा बसंतं हृदयारविंदे, जब हृदय में ही विराजमान है, कौन हृदय में विराजमान है? गुरु महाराज ने पदावली में लिखा है, योग हृदय में वास ना, तन वास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। सत्य सरल युक्ति पास ना, और पास है तो क्या। गुरु हरि चरण में प्रीति न रूखा विचार। कब समझिएगा, कब मानिएगा इसको आप, कब मानिएगा? विचार में कभी आया आपको? वहां जाकर के भी ही गाते हैं, सदा बसंतं हृदयारविंदे, हृदय में ही हैं आप, ही खाली नहीं हैं। भवम भवानी पार्वती मैया समेत सहितम नमामि, संपूर्ण देवी देवताओं का वास आपके शरीर में है। अब लिखा है ज्ञान संकलित तंत्र में एक मंत्र है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, लेकिन गुरु वाक्येन लभते। गुरु आपको कैसा मिला है वैसे ही आपको हो जाएगा काम। हमारे परमाराध्य का ये उद्घोष है, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ रास्ता भेद जानकारी, ना थे जाहिर, कोई बताया ही नहीं था। आहा, हमें बुद्धि बुझाए, बुझा करके छोड़ा क्या? बोले नहीं, सुझाय दिया। नींद को भगाने के लिए भजन गा रहा हूं, सही बताता हूं। बड़ी देखते हैं सब भीतर घुसे जा रहे हैं। कितना समय हुआ हो? उधर का समाचार देखिए लिए जरा से, क्या है? नहीं सोइएगा तो हम आरती गा देंगे। हाँ वही तो हम देख रहे हैं लोगों को एकदम। नहीं ऐसा ऐसा झूठ फूट मत खेलिए। एक आदमी बड़ा कंजूस था, वो घर में कोई रिश्तेदारी के लोग आए ना तो भोजन पानी कराए ही नहीं। संजोग से एक महात्मा नहीं, उसके रिश्तेदारी का लोग आ गया। अब घर में आकर के लगा दिया अड्डा। 3-4 दिनों तक वो जाना ही नहीं चाहे। तब पति पत्नी ने विचार किया कि इसको कैसे भगाओगे, ये तो जाना ही नहीं चाहता। पति ने कहा जाएगा काहे, रोज पापड़ छान के खिलाओ ना, पेट तो भरी रहा है, जाएगा काहे। पत्नी ने कहा देखो मजाक मत करो, कोई उपाय बताओ। तो पति पत्नी ने विचार किया कि भोजन ही मत बनाओ। अब पत्नी ने कहा ये ठीक नहीं है, भोजन नहीं बनाइएगा, कोई कारण हो गया तब ना हो। पति ने कहा झगड़ा कर लो। अब पत्नी ने कहा हम लोगों में झगड़ा तो होती नहीं है। बोले नकली कर लीजिए, नकली झगड़ा। अब पति आया बाहर से 11:30 बजे, खाना भोजन। बोले भोजन में नहीं बना पाई आज। बोले तू कभी भोजन नहीं बनाती हो। डांट फटकार शुरू कर दिया। अब पत्नी रोने लगी, अम्मी को डांटते रहे तो मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति ने कहा मत बना, एक दिन में मर थोड़ी न जाऊंगा। अब बाहर बैठे बैठे मेहमान सोचने लगे जब इसी को नहीं मिल रहा है तो हमारा क्या है। अंदर में झगड़ा, बाहर में मेहमान जी झोला उठाई और धीरे धीरे खिसक गए। अब पत्नी रोना बंद ही नहीं करे। उस पति ने कहा काहे रो रही हो, मैं सचमुच थोड़ी डांट रहा था। पत्नी ने भी कहा हम सच थोड़ी रो रहे हैं, तो झूठे रो रहे हैं। बोले चूल्हा में आग दो, चूल्हा में आग दी, हंडी चढ़ाई कि मेहमान झोला लेकर के फिर वापस आ गए। काहे हो? बोले हम सच में थोड़ी गए थे, हम तो झूठे गए थे।
अरे हम सच में थोड़ी गए थे, हम तो झूठे गए थे। ये झूठ मूठ करने से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा, अरे गुरु महाराज का उद्घोष है, थे अंध बने फिरते बाहिर, बहारे बहार खोजता रहा मैं भी। गुरु महाराज भी खोजते रहे बहारे में, पत्थर में, पानी में, मिला नहीं मिला। जब तक आप अंतःकरण पवित्र नहीं कर लीजिएगा, भीतर जब तक प्रसन्नता नहीं आ जाएगी भीतर में, तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। अरे मैं तो निवेदन करता हूँ, लोग मंदिरों में जाकर के अगरबत्तियां जलाते हैं, मैं देखा हूं अगरबत्तियां जलाते हैं। अगरबत्ती घुमाया हो गया, वो कितना बार घुमाए भगवान जाने, घुमाया हुआ अनायास आंख बंद हो जाता अपने आप। होता है कि नहीं? क्यों होता है? कभी इस पर विचार किया आपने? आपकी आंखें बंद क्यों हो जाती है? घुमाते 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 आंखें बंद, अपने ही आंखें बंद क्यों हो गई? कारण बता सकते हैं? नहीं। जिस प्रतिमा के आगे, जिस मंदिर में मूर्ति की प्रतिमा के आगे आप अगरबत्ती घुमा रहे हैं, वो मूर्ति की प्रतिमा आपको अपनी आभा से प्रेरित करती है कि तू जो हमको बाहर में ढूंढने आई है ना, बाहर में जो ढूंढने आया है, मैं बाहर में नहीं हूं, तो आंख बंद करके देख, मैं तुम्हें भीतर में मिल जाऊंगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेदना थे जाहिर। अब क्या हुआ? हुआ क्या? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब क्या हुआ? हमें बुद्धि बुझाए, हमें बुद्धि बुझाए, बुद्धि में पहले बुझा दिया, अब बुझा करके छोड़ा नहीं, सुझा दिया। बुझाने का काम बुद्धि से करवा दिया और दृष्टि से आपको दिखा भी दिया। कौन दृष्टि? चर्म चक्षुषों नजर ना आवे खोजो रूह की, नहीं ना, वो दृष्टि से। दृष्टि युगल कर सन्मुख लीजिए चमके बिंदु, सूक्ष्मति उज्जवल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप प्रमंडा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से वार्तालाप करता है। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, अरे कन्हैया आपको कौन नहीं जानता है? भगवान ने कहा इतना सरल नहीं है, मेरे रथ का वो लगाम पकड़ के घूम रहे हो चाबुक लेकर के, मैं नहीं जानता हूं। भगवान ने कहा वो भी मैं नहीं हूं। अच्छा चलिए ये नहीं, जब गीता ज्ञान सुनाने में हमको विराट रूप दिखाए थे वो बोले वो भी मैं नहीं हूं। निर्गुण सगुण के इसके भी पार। बोले हाँ तो आप हैं कौन? बोले मैं वो हूं जो तुम आत्मा से दर्शन कर लोगे, वही मैं हूं। आत्मा से दर्शन करना पड़ेगा, ऐसे दर्शन नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज की वाणी, हमें बुद्धि बुझाए सुझाय दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, हमें बुद्धि बुझ। गाइए सभी लोग गाइए। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, संतन मत भेद
गुरु साहब बाबा देवी ने गुरु साहब। ए पीछे वाली माता जी हाथ निकालिए। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद हमको भी जानना है। आपको जानना है? जानना है आपको? गुरु महाराज से किसी ने कहा कि हमको भी जानना है और देखना है। गुरु महाराज ने कहा एकदम युक्ति से करो। क्या करना है? बोले बंद कराय। क्या बंद करना है? इस आंख के डीम पर कोई प्रभाव दबाव नहीं करनी है, खाली इस पलक को बंद कर दीजिए। अच्छा, बंद भी करना नहीं है, इतना ढीला छोड़ दीजिए ये अपने आप ये गिर जाए। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो बंद करते हैं कि हो जाता है? हैं? हो जाता कि करते हैं? इस तरह हो जाए अपने अनायास बंद। गुरु महाराज कुप्पा घाट में भोजन खिला रहे थे महर्षि संसीवी परमहंस जी महाराज। दूध रोटी, कपड़ा बंधा हुआ है गले में, गयो दूध रोटी मुँहे में है, गए। संसीवी जी महाराज आगे से छाती ऐसे पीठ से हिलाते थे। 2-3 शिष्य था, पीठ से हिलाते थे, हुजूर 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 हुजूर। गुरु महाराज कहते थे हुजूर हुजूर की हुजूर मर गया। अब फिर जल्दी जल्दी सब लोग आंसू पोंछ करके अब फिर खिलाने लगते थे। हुजूर भोजन करे छी आहा। अच्छा, हम भोजन कर रहे हैं। फिर 1-2 ग्रास देता था। बंद करता था कि हो जाता था? करते थे कि हो जाता था? ऐसा हो जाए। अभ्यास करने के लिए आपको शुरुआती दौर में बंद कराय पलक पट को और है वही तो बीमारी है। हाँ, मंदिर में सत्संग करने के लिए नहीं पहुंचे हैं ना, मन होता है कि जाएंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे। जाइए जाइए जाइए, घंटी बजने वाली है, जाइए जाइए जाइए। दौड़ करके गए, आसनी बिछाए, बिछा करके बैठे, अखवा खाली बंद करिए, पलक तो खाली गिराइए। आप पलक यहाँ गिराइएगा और कटियार में घूमना शुरू करिएगा। वहां से इसको 2-4 मुक्का मारिए ना, 2-4 चमेटा लगाइए, वहां से लौटा कर लाइए। इधर लाइएगा कि समधी घर में पापड़ खा रहा है।
उधर से लौटा के लाए हैं कि ससुराल चला गया, वो चाय पी रहा है जाकर। अच्छा, जो काम नहीं हो कभी सोचे हैं वो तो कम आ जाता है, जो तो नहीं कभी सोचे हैं वो भी आ जाता है। उसी को समेटना है धीरे धीरे। कहे बाहर में तुम मत भटको, अब भटकना छूटेगा कैसे? कैसे छूटेगा? कभी सोचा आपने भटकना छूटेगा कैसे? तो भाई जी को जगा दीजिएगा, जोर से धकेल दीजिए ना पीछे। जो बगल में सोए ना उसको जो ऐसे उधरे धकेल दीजिए, अपने नींद खुल जाएगी। मजबूत को नहीं धकेलिएगा, नहीं तो उल्टा उधर से फिर धकेल दिया तो गड़बड़। थोड़ी देर जग करके रहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बड़ा मुश्किल है। कुंभकर्ण जब मर गया ना तो कुंभकर्ण की पत्नी आई भगवान श्री राम के पास। तो भगवान श्री राम ने कहा कि काहे आई हो, इसको जिंदा कर दूं? बोले काहे ले जिंदा करिएगा, 6 महीना तो सोइए रहता है वो, एक के दिन जगता है, खाली खाने के लिए जगता है, अब खा के फिर सोइए जाता है, उसको जिंदा करना नहीं है। तो क्या चाहती हो? बोले हमको आप कहीं जगह दे दीजिए। तो भगवान ने कहा अच्छा तो तुम अपने मन से मांग लो। बोले आपका जहाँ सत्संग हो, कथा हो, वहाँ हम भी जाएंगे, हमको भी भाग मिले। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र है, मैं तो वचन दे दिया हूँ। बोले ठीक है जाओ, मनोयोग जो नहीं सुनेगा, जो बुलाएगा उसी के पास जाना। मनोयोग सुनेगा नहीं, अब बुलाएगा तब जाना। चारों तरफ निद्रा देवी घूम रही है, कुंभकर्ण की पत्नी, ठीक है, वो घूम रही है चारों तरफ। अब वो वहां से पूछती है कि क्या हो, मन नहीं लगता, जाएं क्या? इशारा करिएगा तब आएगी। देखिए वो पूछती है जाएं? हाँ ठीक है आइए। अच्छा, सोते हुए किसी को ऐसा मैंने नहीं देखा, देखें कभी आप? इधर सोता देखें कभी? इधरों नहीं करके सोता देखे हैं क्या? जाएं? अच्छा ठीक है आइए। इशारा करिएगा तो आएगी कि नहीं? इशारे मत करिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बंद कराय पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। बाहर भटकना रुकेगा कैसे, इस विषय पर हम हैं। बाहर भटकना रुक जाए, कैसे रुकेगा? उपाय है? उपाय कि नहीं है? गोरखनाथ जी महाराज से पहले पूछिए उपाय, वो बताते हैं। आप नाक में जो ये हवा घुसाते हैं और निकालते हैं, इसकी गिनती है 21,600 बार, और कुछ है लेकिन मोटा मोटी 21,600 बार हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। 21,600 बार श्वास जो लेते हैं उसमें आप नाम को मिला दीजिए। कौन सा नाम? कौन सा नाम? सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। जो आपको गुरु ने नाम दे दिया है, नाम तो परमात्मा का ही सब है। धरती पर जितने धूल कण भी नहीं है, बस श्रीमद् भागवत कभी सुनाने का मौका मिलेगा आपको सुनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का जब गर्गाचार्य जी महाराज नाम रखने लगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण से देखा खाली, गर्गाचार्य जी महाराज सब मंत्र भूल गए।
क्या नाम रखूं? यशोदा मैया ने कहा कि रख दीजिए ना इसका नाम। बोले नहीं मिलता है। तो लिखा है वेद व्यास जी महाराज, बहो निसंति नामानि रूपाणी च सुचस्ते गुण कर्माणि रूपाणी वेद न, वेद को भी पता नहीं है इनका नाम कितना होगा, कुछ रख दीजिए। तो जो नाम आपको सदगुरु ने दे दिया है उस एक नाम को पकड़ लीजिए। जो नाम दे दिया उनकी मर्जी है वो, और उनकी भी मर्जी नहीं है, उनको भी उनके गुरुजी ने दिया है। उनकी भी मर्जी नहीं है, उनको भी उनके गुरुजी ने दिया है। उनकी भी मर्जी नहीं, उनको उनके गुरु ने दिया है। और इस तरह जो परमात्मा से नाम निकला हुआ है वही नाम आपको परमात्मा तरने के लिए वो नाम आपको दे दिया है गुरु महाराज ने। उस एक नाम को आप रट लीजिए, बांध लीजिए गठरी में। काहे? तो मेरी गठरी में लागा चोर, कबीर साहब तेरी गठरी में लागा चोर बटोहिया क्या सुबह, उसी गठरी में घुसा दीजिए, उसी गठरी में घुसा दीजिए। हम लोग दूसरी की गठरी में खोजते हैं, अरे अपनी गठरी खोजा होता ना तो काम हो गया होता। एक दोस्त बाहर से कमा करके चला आ रहा था, संजोग से एक दोस्त को टेलीफोन कर दिया कि भैया आ जाना प्लेटफार्म पर, मैं आ रहा हूं और अच्छा खासा माल लेकर के आ रहा हूं। ये जो दोस्त गया लेने के लिए, ये दोस्त भीतर से थोड़ा सा ठीक नहीं था, थोड़ा सा भीतर से ये दूसरी कैटेगरी का था। उस दोस्त को भी पता था कि मेरा ये दोस्त चोर हो गया है, पता तो चली जाता है ना। वो अच्छा खासा माल लेकर के आया था, ये पक्का निशाना बना करके गया था कि आज जो हो सो हो, गायबे कर देंगे, इसको मारना पड़े तो मार देंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। रात्रि का समय हुआ तो इस दोस्त ने उस दोस्त से कहा कि दोस्त जा दुकान थोड़ी मिठाई खरीद लेना, खा लेना, मेरे लिए भी लेते आना। गया दुकान, मिठाई खरीद लिया, उसने भी खाई और इसके हिस्से में लेते भी आई। उसने मिठाई लेकर के आया, उसी बीच में इसने क्या किया, जितना माल था इसके पास इसने अपनी झोली से निकाल करके उसी की झोली में डाल दिया। आया वो, इसने भी मिठाई खाई और ये भी सोया। वो उसको नींद लगेगा? हो जो चोरी करने गया था चोर, नींद लगेगा इसको? आइए तो बेफिक्र हो गया कि खोजेगा तो मेरा झोला खोजेगा, अपना थोड़ी खोजेगा। ये बेफिक्र होकर के खराटा बजाने लगा। उसने कहा दोस्त 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 तो पस्त। पॉकेट में हाथ डाला, कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं। झोली निकाल करके देखा, इसमें भी कुछ नहीं। बैठ करके सोचे कि कहाँ रखा होगा, जंघिया में तो नहीं है। पूरा शरीर छान मारा, झोला तुम्बा, कुछ नहीं मिला। 3:30 बजे इस दोस्त की नींद खुली। इसने कहा दोस्त अब तू भी सो ले थोड़ी देर, और रात भर तो जगा था। वो अछता पछता करके वो सोया। जैसे ही वो सोया, उसकी झोली से माल निकाल के इसने अपनी झोली में डाल दिया। सुबेरा हुआ, वो तो निराश, ये बहुत प्रसन्न है कि मेरा तो सब कुछ। चलो दोस्त नहा धो करके, फिर क्या नहाना, चलो घरे में। उसका मन तो चूर हो गया ना। रास्ते में चला तो बोले दोस्त तुमने बोला कि बहुत माल लाया हूँ। बोले तो है, तो बहुत माल तो लाया हूँ, है ये है। कहाँ रखा था? बोले झोलिए में। बट अरे मैं तो चोरी कर, मुझे पता था कि तू चुराने आया है। तुमको पता कि मैं चोर? बोले पक्का पता है तुम चोर हो। तो फिर तुम झोली में से माल? बोले देखो अभी भी झोली में निकाल करके दिखा दिया। वो तो टकटकी लगा के देखने लगा।
अच्छा ये माजरा क्या है? बोले दोस्त ध्यान से सुनो, तुम कहाँ खोज रहा था? कहाँ खोज रहा था? बोले तुम्हारी झोली में खोज रहा था। और कहाँ खोज रहा था? बोले तुम मेरी झोली में खोजा, मिला कुछ? नहीं मिला। इतना ही तुम अपनी झोली में खोजा होता तो अभी तुम मालूम किया होता। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा हुआ नहीं होता, नहीं होने वाला। इसलिए कहा बंद कराए पलक पट को, आंखों की पुतलियों को बिना उल्टाए पुलटाए, इस डीम पर बिना ताकत लगाए, खाली इस पलक को धीरे धीरे छोड़ दीजिए, इतना ढीला छोड़ दीजिए कि अपने आप ये बैठ जाए। और कहे बाहर में तुम मत भटको। अब क्या करना है? सीधे सन्मुख सुषुमन बिंदु को गहवाया, बाबा देवी ने सीधे सन्मुख सीधे सन्मुख सुषुमन बिंदु को गहवाया, बाबा देवी ने सीधे सन्मुख संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु संतन मत भेद प्रचार